हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शादी करके जब मैं ससुराल पहुंची तो जैसे सपनों को रंगत मिल गई थी। मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते थे और ऐसे ही उनके परिवार वाले भी बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और अचानक एक दिन खुशखबरी मिली। हम माता पिता बनने वाले हैं। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल था। हर दिन परिवार में एक ही बात होती कि बेटा होगा तो ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब देखकर मेरे मन में भय बैठने लगा कि बेटी हुई तो क्या होगा। उनकी बातों से मेरा मन डरने लगा और एक दिन वो समय आ ही गया। भगवान की दया से एक प्यारी सी बिटिया मेरी गोद में आ गई। हॉस्पिटल से घर पहुंचे तो सब लोग अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे। सासू माँ तो बात ही नहीं कर रही थी। एक तो डिलीवरी के बाद आप इमोशनली बहुत कमज़ोर होते हो और ऊपर से ये व्यवहार। मैं अपने पापा के बेहद करीब हूँ। मैंने पापा को फ़ोन किया कि आप जल्दी मुझसे मिलने आ जाओ। पापा ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किए और मिलने आ गए। उनके आते ही मेरी सासू माँ बोली, अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से, इसने बेटी पैदा की है, हमें तो बेटा चाहिए था। मेरे पापा बोले, आपने भी तो बेटी पैदा कर रखी है, उसको कहाँ फेंकेंगे आप लोग। जिस तरीके से बेटा होता है उसी तरीके से बेटी हुई है, और अगर मानो तो इसमें भी कसूर आपके बेटे का ही है। साइंस आपको समझ नहीं आएगी। मुझे अपनी बेटी की इज्जत बहुत प्यारी है, इसीलिए मैं इसे यहाँ से लेके जा रहा हूँ। और पापा ने मुझे पैकिंग करने के लिए कहा। मेरे पति चुपचाप खड़े देखते रहे और पापा मुझे और गुड़िया को लेके घर आ गए। एक एक करके 3 महीने बीत गए। ना वहाँ से कोई लेने आया और ना ही मिलने। मुझे मेरे पति का इंतजार था कि वो आएंगे लेने, पर वो भी नहीं आए। मैंने मेरे अपनों का ऐसा चेहरा देखा जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया बेटी पैदा करके कि सबने अपने रंग दिखा दिए। मैंने सोच लिया कि अब मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रहूंगी जिनकी सोच इतनी छोटी है। मैंने गुड़िया का चेहरा देखा और हिम्मत बटोरकर पापा को कहा, पापा तलाक का नोटिस भेज दो। ऐसे लोगों के पास मुझे वापस नहीं जाना और मुझे अब नौकरी करनी है और अपनी गुड़िया को अकेले अपने दम पर पालना है। कुछ समय बाद हम दोनों का तलाक हो गया और अब मैं एक खुले पंछी की तरह आज़ाद हूँ। उस दिन अगर मैं हिम्मत हार जाती तो शायद ये दिन एक दिन मेरी बेटी को भी देखना पड़ता। इस समाज में आज भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो बेटी को बोझ समझते हैं और हम उनकी इस मानसिकता को दूर नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों से दूर रहने में ही फ़ायदा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।